नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माधवानी। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां पर जगत गुरु राम नंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज का भव्य आगमन होने जा रहा है। हिंदू समाज के लिए यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक पर्व बनने वाला है। 8 नवंबर को रायपुर के दही हांडी मैदान में जगत गुरु श्री का भव्य आयोजन होगा। ऐसे में दर्शन और समस्या के समाधान का विराट आयोजन इस दिन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में भक्तों के पहुंचने की संभावना है और तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी, जिन्हें करोड़ों हिंदुओं का मार्गदर्शन भी माना जाता है, वे इस विशेष आयोजन में हिंदू समाज की समस्याओं, चुनौतियों और साथ ही समाधान पर विस्तृत मार्गदर्शन देने वाले हैं। हिंदू धर्म पर बढ़ते संकटों, सामाजिक चेतना और आध्यात्मिक पुनर्जागरण पर भी उनका विशेष संदेश उपेक्षित है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और साथ ही प्रखर हिंदूवादी नेता प्रबल प्रताप सिंह का इसको लेकर कहना है कि जगत गुरु का आगमन हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह अवसर है जहां भक्त अपने जीवन की समस्याओं के समाधान खुद जगत गुरु से पा सकते हैं, पूछ सकते हैं। हर हिंदू को इस कार्यक्रम में अवश्य पहुंचना चाहिए। वहीं बीजेपी के नेता सच्चिदानंद ने कहा है कि यह आयोजन सिर्फ प्रवचन नहीं बल्कि हिंदू समाज को जोड़ने, जगाने और साथ ही सशक्त करने का अभियान है। तो इसी को लेकर आपको सुनाते हैं कि प्रबल प्रताप जी का इस पर क्या कुछ कहना है। पूजनीय पीठाधीश्वर नरेंद्राचार्य जी महाराज जी की जो संस्था है छत्तीसगढ़ में मानवता के लिए और सनातन के संरक्षण के लिए अपनी पावन कार्य करेगी। कल एक बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस था। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ, अपनी समस्या बताएं। महाराज जी सारी समस्याओं का निराकरण करेंगे और सनातन के संरक्षण के लिए कैसे हम सबको मिलकर काम करना है और मानव सेवा के लिए पूजनीय महाराज जी की जो संस्था है, इसके बारे में डिटेल में बताएंगे माहेश्वरी जी। जिस प्रकार काम कर रही है अभूतपूर्व है। और मैं तो चाहता हूं जैसे सरगुजा संभाग हो गया, बस्तर संभाग हो गया, जहां जनजाति समुदाय के लोग ज़्यादा रहते हैं, सुदूर वनांचल, ऐसे क्षेत्रों में महाराज जी का आशीर्वाद, उनके प्रकल्प काम करेंगे तो अध्यात्म रूप से भी जागरण होगा, जनजातियों का मानव सेवा भी होगा वहाँ पर और आवश्यकता भी है ऐसे क्षेत्रों में। तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे महान पूजनीय संत छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, अपनी सेवाएं देंगे। मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जीवदेव जी ने पूरा जीवन संतों के मार्गदर्शन में अपना घर वापसी अभियान चलाया है और मानवता और सनातन संरक्षित रहे और हम आगे सब मिलकर काम करें, यही हम संदेश आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देना चाहते हैं। और हमारे साथ माहेश्वरी जी हैं। तो अब आपको सुनाते हैं इसी को लेकर सच्चिदानंद जी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः छत्तीसगढ़ की राजधानी में जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज जी का जो आगमन हो रहा है, वो आगमन छत्तीसगढ़ की धरा पर एक प्रकार का आध्यात्मिक जागरण हो। इस प्रकार से आज जो हिंदू धर्म पर प्रहार हो रहा है, उनका नारा ही है हिंदू धर्म खतरे में है। ये खतरे में क्यों है? खतरे में इसलिए है कि आज धर्म पर कहीं ना कहीं विदेशी धन के बदौलत, विदेशी ताकतों के इशारों पर एक तरफ देश खंडित करने वाली ताकतें हैं, एक तरफ देश की रक्षा करने वाली ताकतें हैं। एक तरफ मंदिरों पर प्रहार करने वाली ताकतें हैं, एक तरफ मंदिरों की रक्षा करने वाली ताकतें हैं। एक तरफ देशभक्त हैं, एक तरफ देशद्रोही लोग हैं जो हर बात पर लेकर कहीं ना कहीं और हिंदू समाज को विभाजित कर रहे हैं और एक बार देश का विभाजन हो, इस प्रकार की उनकी मंशा है। ऐसे तत्वों पर लगाम लगाने के लिए आज के देश के साधु संत जिस प्रकार से समाज जागरण के काम में लगे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, गौ हत्या की पर प्रतिबंध की बात कर रहे हैं, तो वैसे समय में जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज जी ने भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से पूरे देश भर में जो आज जागरण का काम विदेशों में भी किया है, वहाँ पर वे आपकी समस्या क्या है, व्यक्तिगत समस्या जिस प्रकार से शारीरिक होती है, आर्थिक होती है, नौकरी की होती है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे उसकी होती है, शादी विवाह नहीं हो रहा है उसकी होती है, उन समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं आज उनकी विपन्नता का ऐसे का फ़ायदा उठाकर धर्मांतरण भी तेज़ी से किया जा रहा है। ऐसे लोगों को आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से उनकी समस्या का निराकरण हो, इस प्रकार का मार्ग बताकर जो है आज देश के करोड़ों लोगों को उन्होंने पुनः घर वापसी का भी
अभियान चलाकर घर वापसी भी की है। और आज छत्तीसगढ़ में वे कल आ रहे हैं। दिन भर में लगभग 500 लोगों की वे समस्या सुनेंगे, उसका आध्यात्मिक मार्ग बताएंगे, निराकरण बताएंगे और भविष्य में भी छत्तीसगढ़ में आते रहेंगे। छत्तीसगढ़ के सुदूर वनवासी अंचलों में आज इस प्रकार की आवश्यकता है, जहां हमारे भगवान को मानने से इनकार किया जा रहा है, वहां पर जो है आज हिंदुत्व को मानने से इनकार किया जा रहा है। ये क्यों हो रहा है? तो जो विदेशी ताकतें यहाँ पर आ रही हैं, वो विदेशी ताकतें कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक विपन्नता का, गरीबी का, अशिक्षा का और उनके लाचारी का फ़ायदा उठाकर जो है आज हमारे हिंदुत्व पर डाका डाला जा रहा है। उस डाका डालने के लिए को रोकने के लिए आज जो हमारी संतों की शक्ति लगी है, उसमें बड़ा अभी योगदान जो है और जगत गुरु का है। और जगत गुरु के अनुयायी आज पूरे देश भर में है और मैं भी उनसे जुड़ा हूँ। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में उनकी जो पीठ बन रही है यहाँ पाटन में, और वहाँ पर वेदशाला चलेगी, वहाँ अंग्रेजी हिंदी स्कूल गरीब बच्चों के लिए चलेगा, वहाँ अनेक प्रकार के प्रकल्प चलेंगे। छत्तीसगढ़ के राजमार्गों पर एक्सीडेंट से बचाने के लिए एम्बुलेंस जान बचाने के चलेगी। इस प्रकार के अनेक प्रकल्प जो है छत्तीसगढ़ की धरा पर जो है बहुत जल्दी ही प्रारंभ होंगे। ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद है, गुरुदेव की योजना है और हम सब मिलकर उसको पूरा करेंगे। और कल यहाँ दिन भर जो है गुरुदेव का होगा। मैं पूरे रायपुर की जनता से, छत्तीसगढ़ की जनता से अपील करता हूँ कि वे कुछ तो कार्यक्रम को लेकर छत्तीसगढ़ वासियों में बेहद उत्साह है और ऐसे में आप सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे थे। छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जय हिंद।